आधे नंगे कपड़े में लुंगी वालों का लुंगी गरम कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुसलमान नेता बलात्कारी बन चुके हैं। हिंदू बहन बेटियों का नरसंहार और जेनोसाइड हुआ है। उनको टारगेट किया गया है जिनके मांग में सिंदूर था, जिनके पैर में आलता था और पैर की उंगलियों में बिछिया था, उनको टारगेट किया गया है। 2015 से मैं चीख रही थी कि जय भीम और जय राम को खत्म करके जय मीम करने की कोशिश की जा रही है, उसको मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। आज पश्चिम बंगाल बलात्कारियों का शेल्टर बन के रह गया है। पश्चिम बंगाल के मुसलमान गलियों में आप जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत में, आपको लगेगा पाकिस्तान की गलियों में घूम रहे हैं। वो कहती हैं कि मुसलमानों को अल्लाह माफ नहीं करेगा अगर मुसलमान बीजेपी को वोट देगा। वो तो खुद कहती हैं बीजेपी के अगेंस्ट में अब जिहाद करेगा तृणमूल। और जिहाद का क्या मतलब है ये समझाने की जरूरत तो नहीं है। डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान को कि कलकत्ता मिनी पाकिस्तान है, उनके अपने खुद के मंत्री बोल रहे हैं। बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, पेशावरी, इन सारे लोगों को उन्होंने भर दिया है। और हिंदुओं को खत्म करने की जो स्ट्रैटेजी चल रही है वो आज से नहीं चल रही है, कोई नया नहीं चल रहा है कि बंगाल आइए जान चली जाएगी, माँ बहन को भेजिएगा बलात्कार हो जाएगा, माँ बहनें अगर सुंदर होंगी, खूबसूरत होंगी, कमर पतली होगी, चमड़ा गोरा होगा तो बलात्कार हो जाएगा। तो नाजिया जी, जिस तरीके से बंगाल में जो दुर्दशा चल रही है महिलाओं के साथ, और जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार कहती हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे? कैसे हत्या हो रही है? क्योंकि बलात्कारियों को जेल में डालने का डिमांड हम कर रहे हैं, इसलिए हत्या हो रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल 1989 वाला जम्मू कश्मीर हो चुका है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुसलमान नेता बलात्कारी बन चुके हैं और संदेश खाली में हिंदू बहन बेटियों का नरसंहार और जेनोसाइड हुआ है, उनको टारगेट किया गया है। उन माता बहनों को जिनके हाथ में शाखा पौला था, जिनके मांग में सिंदूर था, जिनके पैर में आलता था और पैर की उंगलियों में बिछिया था, उनको उनको टारगेट किया गया है। छोटी छोटी बच्चियों का मानव तस्करी किया गया है। महिलाएं संदेश खाली में अपनी बेटी की मिसिंग डायरी 2017 से लेकर के 2024 तक का वो कागज तावीज बना करके घूम रही हैं, पर उनकी बेटी नहीं मिल रही है। जो हाल करके रखा है श्रीमती ममता बनर्जी ने संदेश खाली का, जीरो ग्राउंड पे जाइएगा ना तो रोने लगिएगा, आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। 2015 से मैं चीख रही थी कि जय भीम और जय राम को खत्म करके जय मीम करने की कोशिश की जा रही है, उसको मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको बंगलिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है पश्चिम बंगाल से हटाकर। पश्चिम बंगाल जो कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पश्चिम बंगाल हुआ करता था, जो कभी खुदीराम बोस का पश्चिम बंगाल हुआ करता था, जो कभी बिनोय बादल दिनेश जी का पश्चिम बंगाल हुआ करता था, जो कभी रविंद्रनाथ टैगोर जी का पश्चिम बंगाल हुआ करता था, आज पश्चिम बंगाल बलात्कारियों का शेल्टर बन के रह गया है। क्या नहीं है पश्चिम बंगाल में? मानव तस्करी है, कोयला चोरी है, गोरू तस्करी है, शारदा नारदा रोज वैली चिट फंड है, तोलाबाजी है, चिटिंगबाजी है, नौकरियां ऐसे बिकती हैं मानो जैसे एप्पल का प्रोडक्ट जो चीजें बिकती हैं। पश्चिम बंगाल के मुसलमान गलियों में आप जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत में, आपको लगेगा आप पाकिस्तान की गलियों में घूम रहे हैं। तो ऐसी दुर्दशा क्यों है दीदी? क्योंकि वहां पर तो लगातार ममता बनर्जी कहती हैं कि जहां हमारी सरकार होती है वहां पर इस तरीके के काम नहीं होते, और क्या अब सरकारों की आंखें बंद हो चुकी है क्या? नहीं, ममता बनर्जी तो खुद मंच पर खड़े हो करके वो कहती हैं कि मुसलमानों को अल्लाह माफ नहीं करेगा अगर मुसलमान बीजेपी को वोट देगा। वो तो खुद कहती हैं, वो तो खुद मंच पर खड़े होकर के कहती हैं कि बीजेपी के अगेंस्ट में अब जिहाद करेगा तृणमूल। और जिहाद का क्या मतलब है ये समझाने की जरूरत तो नहीं है, वो तो खुद कह रही हैं। उनके अपने लाडले मंत्री फरहाद हकीम कहते हैं द डॉन न्यूज़पेपर पाकिस्तान को कि कलकत्ता मिनी पाकिस्तान है, उनके अपने खुद के मंत्री बोल रहे हैं। श्रीमती ममता बनर्जी एक वक्त था अपनी सरकार बनाने से पहले लोकसभा स्पीकर के चेहरे पर पेपर फेंका करती थी कि एनआरसी करो, सीएए करते होबे, करना पड़ेगा। और आज वही वही ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, पेशावरी, इन सारे लोगों को उन्होंने भर दिया है। और हिंदुओं को खत्म करने की जो स्ट्रैटेजी चल रही है वो आज से नहीं चल रही है, कोई नया नहीं चल रहा है। आपको क्या लगता है कि जो नुसरत रूही जहां जैन जो संदेश खाली की सांसद है,
जिनको 144 धारा नहीं पता है कि क्या होता है, वो 174 धारा बोलती हैं। ऐसी महिलाओं को सांसद बना करके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना करके, एक लॉ मेकर बना करके क्यों क्यों भेजा गया है पार्लियामेंट में? भाई वो सिर्फ आधे नंगे कपड़े में लुंगी वालों का लुंगी गरम कर रही हैं, ताकि हर 5 साल के बाद उनको वोट मिल जाए और ऐसे ऐसे पपेट लोकसभा के अंदर बैठे। और जो सही लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, जो वाकई में माँ बहनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए लोकसभा नहीं बना है, शायद नहीं बना है शायद। तो पूरा पूरे हालात जो हैं वो 1989 वाले कश्मीर वाले हो चुके हैं। और मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी कि आप लोग आए पश्चिम बंगाल। आप लोग पश्चिम बंगाल में भी पब्लिक रिएक्शन कीजिए। आप लोग पश्चिम बंगाल की गलियों में घूमिए। आप लोग पश्चिम बंगाल के ग्राम में घूमिए। मैं लेकर चलूंगी आपको। आपके सेफ्टी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। हालांकि ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बंगाल आइए जान चली जाएगी, माँ बहन को भेजिएगा बलात्कार हो जाएगा। माँ बहनें अगर सुंदर होंगी, खूबसूरत होंगी, कमर पतली होगी, चमड़ा गोरा होगा, तो बलात्कार हो जाएगा। तो दीदी ये सिलसिले कब तक चलते रहेंगे? आखिर इस सब चीजों का सफाया कैसे हो सकता हिंदू को जागना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के जो हिंदू सो चुके हैं, उन हिंदुओं को दोबारा दोबारा जाग करके उठ करके कहना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल मिनी पाकिस्तान नहीं है, भारत का अंग है। और इसमें सिविलाइजेशन, सभ्यता, संस्कार वैसे ही चलेगी जैसे उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये बोलना पड़ेगा। और अब हिंदू अगर नहीं निकल करके आए पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान और बंगलिस्तान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। है? लेकिन इस तरीके से तो नाजिया जी वहां पर दंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हिंदू भी एक तरफ अपना प्रदर्शन करेगा और मुस्लिम तो कर ही रहे हैं वहां पे, तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके से वहां पर बहुत ज्यादा दंगे हो सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब डरने का और कुछ सोचने का समय बचा नहीं है पश्चिम बंगाल के लिए। लॉ एंड ऑर्डर वहां पर कुछ है नहीं। एक बलात्कारी शेख शाहजहां आराम से 56 दिन से छुपा हुआ था, ईडी के ऑफिसर को मार पीट करके और 10,000 से ऊपर महिलाओं का बलात्कार करके। हाई कोर्ट को कड़े निर्णय लेने पड़े, तब जा करके वो अरेस्ट हुआ 56 दिन के बाद। उसका तेवर देखा था आपने कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तेवर देखा था। उसको कहीं से लग रहा था आपको कि वो अरेस्ट होके आया है? नहीं नहीं। मुझे लग रहा था वो पुलिस को अरेस्ट करके लेके आया था। तो अब आर्या पार का वक्त है। देखिए, हम में से कोई भी कानून नहीं तोड़ सकता है, पर अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ वी कैन डू सो मेनी थिंग्स। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल बोल रही हूँ कि अगर वाकई में हिंदुओं को लगता है कि ये पश्चिम बंगाल भी भारत का अंग है, तो उनको पहल करनी पड़ेगी। बलात्कारी बन चुके हैं और संदेश खाली में हिंदू बहन बेटियों का नरसंहार और जेनोसाइड हुआ है।